ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था नया चैप्टर। और हम लोगों ने देखा था जो अलग अलग एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है या जो बाह्य प्रक्रिया होती है जिसमें नदी का जो कार्य था वो देख लिया था। कौन बताएगा क्या क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हिम नदी के कार्य हम आज हमको खत्म करने। ओके। थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके सर, हमने नदी के कार्य देखे थे। ठीक है, तो क्या क्या कार्य देखे थे हमने? कौन कौन से प्रोसेस देखे थे? नदी का खनन कार्य, नदी नदीचे वहन व संचयन कार्य। ठीक है, संचयन कौन सी स्टेज में करती है नदी? कौन सी स्टेज में करती है? तीन स्टेज के बारे में पढ़ा था ना हम लोगों ने। नदी के तीन हम लोगों ने स्टेजेस के बारे में पढ़ा था ना। अपर कोर्स के बारे में, मिडिल कोर्स के बारे में, लोअर कोर्स के बारे में, है यस ना। सर। हम लोगों ने पंखाकृति मैदान के बारे में पढ़ा था, नागमोटी नागमोड़ी वलून के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पूर्व मैदान के बारे में पढ़ा था, त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है, जल्दी बताओ। त्रिभुज क्या होता है, जल्दी बताओ। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई ये चैप्टर? आप लोग जितना मैं जो करवाता हूँ ना उस दिन उसको पढ़ लिया करो, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, जल्दी जब बताओ त्रिभुज नदी क्या होता है। कौन बताएगा त्रिभुज क्या होता है? जब नदी नागमोड़ी समुद्र वलन को क्या मिल होता है? जाती। सही इंग्लिश में बताओ ना। मियंडर। तो जब साफ जैसी हो जाती है। सर कौन सा चैप्टर चालू है? एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। सर, नदी का जो गाढ़ होता है ना, उसका संचयन होने की वजह से त्रिभुज प्रदेश बनते हैं। ठीक है, और त्रिभुज क्या होता है? नदी के आजू बाजू में पूर्व तट, पूर्व मैदानी बनते हैं, उसे त्रिभुज बोलते हैं। कौन से स्टेज पे होता है त्रिभुज? पूर्व तट और पूर्व मैदान।
हेलो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओके। सर पेज नंबर कौन सा है? 32। पेज नंबर 32 है बेटा। ओके। सर। हेलो। एक सेकंड बेटा, मैं एक कॉल पे हूँ, 2 मिनट दो मेरे को बस, ठीक है। ओके। ओके सर। ओके सर। ओके सॉरी, कॉल आ गया था। हाँ बेटो, बोलो, आप कुछ पूछ रहे थे। सर आप इंग्लिश में भी टीच कर सकते हो क्या ये? हाँ, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाता हूँ। मतलब अच्छा मराठी ठीक ट्राई है। करता हूँ, मेरे को मराठी नहीं आती है, बट मेरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में होता है। इंग्लिश के टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, जहां भी आपको कोई क्योंकि डाउट हमारी होगा। बुक इंग्लिश में है ना। हाँ, तो मैं इंग्लिश एक्सप्लेन करता हूँ, आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे बता देना, ठीक है। ओके। ठीक है। जो प्रेजेंटेशन है उसमें ओके दोनों सर। चीजें हैं, मैं वही खोल देता हूँ, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से रेफर करते रहो, मैं प्रेजेंटेशन ही ओके खोल देता हूँ। तो उसमें ओके इंग्लिश और सर। हिंदी दोनों मिलेगा। ये लो, ठीक है। चलो, अब मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, मैंने आपसे पूछा था त्रिभुज या डेल्टा कौन सी स्टेज में बनता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट टाइम। आप लोग प्लीज चैप्टर रीड किया करो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। ये चैप्टर अगर रीड नहीं करोगे आपको समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो वहां पे शुरू होती है जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ पे रिवर का उद्गमन हो रहा है, ठीक है। वहां पर क्या बनाएगी रिवर या नदी, जब चलना शुरू करती है तो क्या करती है, कौन सा प्रोसेस होता है वहां पे। बाह्य प्रक्रिया एक में हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा प्रोसेस होता है, खनन यानी इरोजन, ठीक है। क्या होता है इरोजन या खनन, कौन बताएगा। सर इंग्लिश में बताइए ना। हाँ बताओ ना, इरोजन मुझे बताओ क्या होता है, व्हाट इज इरोजन। इरोजन। जो मराठी वाले हैं वो खनन बताओ, बता किया हम लोगों ने ये। ओके। सर जब नदी ना वहन करती है तब उसके साथ बहुत सारी चीजें आती है जैसे शंख, वो सारे तो वो जो है ना वो ना खड़क को ऐसे लगते हैं तो उस वो खनन क्या होता है, उसका खड़क जो होता है ना उसका खनन होता है, इसको ही बोलते हैं खनन। ओके गुड। ठीक है, खनन मैंने आपको बताया था, खनन का मतलब होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। तो इरोजन या खनन में हमने देखा था दो प्रोसेस होते हैं। ओके। क्या प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला होता है मास मूवमेंट या डेब्री जिसको बोलते हैं, यानी कि झीज, ठीक है। झीज में क्या हो रहा है, झीज में जो पत्थर है वो टूटता है और ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण के फोर्स की वजह से वो नीचे गिरना शुरू करता है उसी जगह पे जहाँ पे वो टूट रहा है, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस होता है वहन, वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। तो जब एक जगह से दूसरी जगह उसको एजेंट्स ऑफ इरोजन या जो आपके खनन के कारक है, जैसे हवा हो गई यानी कि विंड, मूविंग वाटर पानी, और हिम यानी ग्लेशियर्स, ये जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इरोजन बोलते हैं, ठीक है। इसको मराठी में बोला जाता है खनन, ठीक है। ठीक है। खनन के अंदर या इरोजन के अंदर दो प्रोसेस है, कौन कौन से। सबसे पहला है आपका मास मूवमेंट नहीं। यानी कि झीज, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वहन, उससे बनता है इरोजन। अब जो इरोजन है वो कहाँ से होना शुरू हो जाता है, जहां से नदी ओरिजिनेट होती है वहीं से हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा था अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स नदी बनाती है जब वो अपनी यूथ स्टेज पे होती है या उस स्टेज पे होती है जो उसका सबसे पहला जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और नीचे प्लेन्स की तरफ आ रही है। तो वहां पर वो बनाती है यू शेप वैलीज, वी शेप वैलीज, ठीक है। यू आकार की घाटियां और वी आकार की घाटियां। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया है, बताओ। सर सर मैं मुझे नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं। क्या चीज। नहीं हूँ नहीं। डाउट था। हाँ, क्या डाउट है बताओ। सर जो संत अपने वाले लगते मतलब आप क्या जोर होता से है? बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलोगे। सर संतापने वाव लागते मतलब क्या होता है?
संथपने। किसका? संथपने। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सर पेज नंबर 30 है ना, वहाँ पर नदीचे वहन व संचयन कार्य है। हाँ, वहां पर क्या लिखा हुआ है? सर लिखा हो क्या आपको? हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ में है क्या? सेकंड पैराग्राफ में सर, सेकंड लाइन। मैं उदाहरण जब एक कमी होती है, वहन क्षमता कमी झाल्यामुळे ती संथापन। अच्छा, ये संथपने यानी कि डिपोजिशन। हाँ ठीक है, संतपने यानी डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। ये चीज आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाली जो स्टेज है, ये वाली स्टेज जहाँ पे ये रिवर जो है मियांडर कर रही है, या ये सांप की तरह मुड़ रही है, इसलिए इसको नागमोड़ी वलन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर क्यों ऐसा होता है? यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर स्लोप जो है, मैंने आपको बताया था, रिवर जब ओरिजिनेट होती है या जब कहीं से उद्गमन होता है तो वो स्लोप के हिसाब से चलती है। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर वेलोसिटी या स्पीड होगी, उतनी ज्यादा गति होगी। जब वो नीचे की तरफ प्लेन रीजन पे आ जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना। कम कम हो यस जाएगी। तो जब उसकी स्पीड सर। कम होगी तो वो क्या करेगी, अब यहाँ पर क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो अपने रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसको तोड़ती हुई आएगी वो। तो यहाँ पर क्या कर हाँ रही है, वो यहाँ पर कर रही है इरोजन का काम। इरोजन। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो नीचे यहाँ पर पहुंचेगी प्लेन रीजन में, यहाँ सपाट मैदान पे, तो वहां पर क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो क्या स्लो करेगी, उसके साथ स्लो जो हो इतना जाएगी। सारा अपने साथ बहाकर लेकर आई ये चीजें, उसको डिपॉजिट करना शुरू करेगी। ठीक है, हाँ वो जो डिपॉजिशन का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं संतपन। ठीक है। संतपन। सर, ओके हेलो सर। हाँ जी। वो जो यस। रिवर है वो स्नेक जैसे टाइप में जो है, हम्म। उसे मेंडरिंग रिवर कहा जाता है ना? हाँ, वो उस प्रोसेस को मियांडरिंग बोलते हैं। मियांडरिंग का अच्छा। मतलब होता है, तो मियांडरिंग बेसिकली लैटिन वर्ड है, लैटिन अमेरिकन वर्ड है। मियांडरिंग का मतलब होता है टू मूव लाइक स्नेक, सर्पेंटाइन मूवमेंट जिसको बोलते हैं, स्लिदर करना। तो उसको हम स्नेक रिवर नहीं कह सकते क्या? नहीं नहीं, स्नेक रिवर नहीं होती है वो। स्नेक रिवर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग मियांडरिंग तो ही बोलते फिर हैं। उसे क्या कहते हैं? मियांडरिंग बोलते हैं इसको। जो प्रोसेस है मेंडर। उसको मियांडरिंग बोलते हैं। और जो लैंड फॉर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है उसको मियांडर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको रिवर दिख रही है ये वाली, ये जो रिवर हाँ है, अगर ये कहीं से चल रही है तो अगर मैं हम्म। इसको इंग्लिश में लिखना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा द रिवर इज मियांडरिंग थ्रू द प्लेन्स। तो उसको एक ओके। वर्ब की तरह यूज कर लिया मैंने। लेकिन एक्चुअली में जो प्रोसेस है, जो ये बना रही है लैंड फॉर्म, क्योंकि एक लैंड फॉर्म बन रहा है ना यहाँ पे, वो जो लैंड फॉर्म हम्म। है उसको मियांडर बोला जाता है। ठीक है। अच्छा। और ये किसकी ठीक है, वजह से हो ठीक। रहा है, ये डिपोजिशन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि रिवर की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो गई है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे ये डिपॉजिट करना शुरू कर देगी रिवर। ठीक है, आया ओके। समझ में इतना? या हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले यस सर। क्लास में किया है। लोग समझ ठीक में है, आया। उसके बाद जो रिवर है अपने यस लोअर सर, कोर्स में समझ जो में है। आया सर। समझ में आया सर। ठीक है, बस नहीं समझ समझ में आया? आया। आया सर, आया समझ में। ठीक है, चलो गुड। यस अब आगे बढ़ते हैं। रिवर जब अपने लास्ट स्टेज पे पहुंचती है, जो मेच्योर स्टेज होती है, वहां पर क्या करती है, वहां पर इसका डिपोजिशन का काम या जो संत पने का काम है वो ज्यादा होने लगता है। यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे पूरा का पूरा अपना जो लोड है, अपना सिल्ट है, अपनी मिट्टी है, उसको लाकर यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। और जब वो डिपॉजिट करेगी तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम स्पीड होती है रिवर की। प्लस ये यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ये समुद्र है पूरा। ठीक है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड्स आती हैं। तो उसकी वजह से वहां पर जब हाई टाइड आएगी तो नदी का जो माउथ है, जो उसका मुख है, मुहाना है, उसके अंदर पानी घुसना शुरू होगा, जिसकी वजह से नदी को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चैनल्स में अलग अलग छोटे छोटे जो नाली जैसे फॉर्म्स है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ता है। और वो क्या करती है, बीच बीच में डिपोजिशन का काम शुरू करती है, जो कि एक ट्रायंगल की तरह नजर आता है, इसलिए इसको त्रिभुज बोलते हैं या फिर डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा भी एक संचयन का काम है, एक डिपोजिशन का काम है। ठीक है, हाँ आगे समझ में ये? आ गया सर, समझ। यस सर, समझ में आता है। यस सर, ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है वो खत्म करते हैं। सबसे पहले वो शुरू करना है हम लोगों को आज। ठीक है, अब हम लोगों ने रिवर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे हिम नदियों के बारे में या ग्लेशियर्स के बारे में। कौन बताएगा हिम नदी क्या होती है, ग्लेशियर क्या होता है? व्हाट इज अ ग्लेशियर? हिम नदी क्या होती है? जी, बर्फांच्या डोंगरांमधून वाहते ती नदी. की नदी
क्या बोल रहे हो, वापस एक बार रिपीट करोगे प्लीज। बर्फ की नदी। क्या। बर्फ की नदी। बर्फ की नदी, ठीक है, अच्छा टाइम था, वेरी गुड। ठीक है, कहाँ पे मिलती है बर्फ की नदी। हिमालयाज में। सिर्फ हिमालय में। जहाँ जहाँ पर ज्यादा ठंड जहाँ होती है। पे ठंडा है वहाँ। जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर आपको देखने को मिल हाँ जाएगी, पहाड़ों में देखने को मिल जाएगी। अब ये बनती कैसे है पहले वो समझते हैं। देखो, यहाँ पे आपको पहाड़ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ये पहाड़ है पूरा, और उसके बाद यहाँ पे भी पहाड़ है। अब वहाँ। यहाँ पर अगर बारिश होगी, यहाँ पे अगर प्रेसिपिटेशन होगा या बारिश होगी तो किस फॉर्म में होगी, यहाँ पे पानी तो नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा यहाँ स्नोफॉल पे बर्फ पड़ेगी। स्नोफॉल। ठीक है, यहाँ पे स्नोफॉल बर्फ। होगा। तो जब ये स्नो इन स्लोप्स पे पड़ता है, इस उतार पे पड़ता है, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पर जाकर ये दो पहाड़ों के बीच में जाके जम जाता है। राइट। ठीक है, जब वो जमेगा, स्नो के ऊपर स्नो, स्नो के ऊपर स्नो, स्नो के ऊपर स्नो, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पे स्नो जमा हुआ है, यहाँ पे स्नो जमा हुआ है, यहाँ पे स्नो जमा हुआ है। ठीक है, तो जब वो एक एक स्नो की लेयर, एक स्नो की परत दूसरे के ऊपर चढ़ेगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपने खुद के मास, क्योंकि उसके अंदर वेट है, हाँ बर्फ में वेट होता है, तो अपने वेट की वजह से वो क्या करेगा, स्लोप के ऊपर फिसलना शुरू हो जाएगा। होगा, ये देखो यहाँ से फिसल रहा है ये। हाँ हो रहा है। ठीक है, तो जब ये फिसलना शुरू करेगा, ये स्लिप होना शुरू करेगा, तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये एक हार्ड सरफेस के ऊपर स्लिप हो रहा है, एक सख्त सरफेस के ऊपर, एक सख्त सतह के ऊपर स्लिप होना शुरू कर रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन मालूम है ना, जब आप हाथों को पकड़ के हाँ खींचते हो तो क्या होता है, हाथ गर्म होते हैं। गर्म होते हैं। जब ये इतना बड़ा हिम नदी जो है वो नीचे की तरफ खिसकना शुरू करेगी, स्लिप करेगी, तो क्या होगा, अर्थ के साथ में या सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ में एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से हीट होगी। और ये हीट हाँ क्या करेगा, इस हीट की वजह से ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। पिघलना और जब शुरू ये हो जाएगी। पिघलेगी तो इसमें से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। पानी। और जब ये पानी निकलना शुरू होगा तो क्या होगा, यहाँ से नदी बहना शुरू हो जाएगी। होगी कि नहीं। में पानी जाएगा। तो ये है आपका नदी का ओरिजिन। अगली बार फिर से बारिश पड़ेगी, यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, बर्फ जाकर वापस से यहाँ पर हिम नदी बना देगी। और हिम नदी जो है वो हर टाइम जैसे जैसे बर्फ पड़ेगी वैसे वैसे रिप्लेनिश होगी, पिघलेगी, और उसमें से पानी निकलता रहेगा। ठीक है, तो ये है नदियों के सोर्स जो हिमालय में से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब क्योंकि ये हाँ ग्लेशियर जो है ये सतह के ऊपर खिसक रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे चल रहा है, तो ये क्या करता है, ये भी अपक्षरण का काम करता है, ये भी खनन का काम करता है, इरोजन का काम करता है। ठीक है, और जब ये इरोजन का काम कर रहा है तो ये भी अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनाता है। कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाता है, सबसे पहले ये बनाता है सर्क या हिमगर्त। इंग्लिश में इसको सर्क बोलते हैं, मराठी में इसको हिमगर्त, या फिर कहीं कहीं पर इसका नाम दिया हुआ है शुककूट। आपकी बुक में शुककूट नाम दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर्क। आया समझ में। यस सर। ठीक है, यस। उसके बाद में हम लोगों को क्या मिले, हाँ हम लोगों को क्या देखने को मिलता है उसके बाद में ये बनाते हैं। अब ये क्या होता है, बेसिकली सर्क होता क्या है, सर्क यानी कि यहाँ पर जो आपको इस तरीके का ये दिख रहा है, ये कैसा है, जैसे चेयर, कुर्सी में कोई आदमी सिंहासन पे बैठा हुआ है, वैसी वाली पोजीशन है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला जो आपको हल्का सा यहाँ पे ये वाली पोजीशन दिख रही है, ये मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। ये देखो, ये अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक चेयर की तरह दिख रहा है ना, जैसे चेयर पे कोई बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ ये जो इस तरह के लैंडफॉर्म्स है जहां पर आपको बर्फ जमी हुई दिख रही है, इसको बोला जाता है सर्क या हिमगर्त। ठीक है, आया समझ में। यस यस। सर। यस सर। उसके बाद में आते हैं यस। गिरीश रंग या हॉर्न। गिरीश रंग या हॉर्न क्या यस सर। होता है, हॉर्न यानी सींग होता है बेसिकली। तो हर पहाड़ की जो चोटी होती है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हॉर्न बोला जाता है। ये जो हिस्सा है इसको हॉर्न बोला जाएगा, या इसको मराठी में बोलते हैं गिरी श्रृंग। गिरी यानी पहाड़ और श्रृंग यानी उसकी चोटी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट जो लैंडफॉर्म बनता है, हाँ क्या बोल, क्या क्या क्या, वापस बोलो प्लीज। कोई डाउट नहीं है ना किसी को। अगर आप में से किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर ओके। देना प्लीज। ठीक है,
जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म बन रहा है वो होता है यू आकार की दरी या यू शेप्ड वैली। ठीक है, अब ये यू शेप्ड वैली देखो यहाँ पर दी हुई है इन लोगों ने। तो ये यू शेप वैली क्यों बन रही है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ से बर्फ जब आएगी और बहुत स्पीड में आएगी तो क्या करेगी, अपने साथ बहुत सारा पत्थर लेकर आएगी। और जब वो पत्थर नीचे सतह के हाँ ऊपर स्क्रैप करेगा, जब वो सतह के ऊपर से घिसेगा तो क्या होगा, सतह भी उसके साथ घिसना और टूटना शुरू करेगी और धीरे 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 कई हाँ हजार सालों में इस तरह से एक घाटी बन जाएगी जिसको बोलते हैं यू शेप की घाटी या यू आकार की दरी। ठीक है, अब ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हिम नदी के घर्षण या उसकी स्क्रैपिंग की वजह से। ठीक है, हाँ कहीं कहीं पे जहाँ पे वाटरफॉल बनना चाहिए तो वहां पे वाटरफॉल ना बनने की जगह यहाँ पर क्योंकि बर्फ है तो ये इस तरीके से ऊपर से पानी या बर्फ गिरती है और नीचे की तरफ जमा हो जाती है। तो इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे बर्फ जो है वो हवा में लटकी हुई है। इसी वजह से इसको बोलते हैं हैंगिंग वैली या लोमती दरी। हाँ ठीक है, यस यस सर। यस आया सर। समझ में ये? ठीक, हाँ सर। उसके बाद ये तो हुए आपके हिम नदी के इरोजन के काम। ठीक है, अब हिम नदी जो है वो कुछ डिपोजिशन के काम भी करती है। डिपोजिशन यानी संचयन का काम, क्योंकि अगर वो अपने साथ में बहुत सारा हाँ करती है। चीज लेकर आ रही है तो उसको कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट भी करेगी, उसको कहीं ना कहीं संचयन भी करने वाली है उसका। ठीक है, तो जब वो संचयन का काम शुरू करती है हिम नदी तो वो क्या क्या करती है, उसमें क्या क्या चीजें बनती है वो देखते हैं, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो एक बार समझते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है वो जो बनाएगी संचयन के टाइम पे वो बनाती है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझो कि अपने साथ जब वो बहुत सारी चीजें लेकर आती है, जो भी अपने साथ में सेडिमेंट लेकर आ रही है, ठीक है, सेडिमेंट यानी बालू वगैरह, ठीक है, या जो गाड़ होती है उसको जब वो लेकर आ रही है अपने साथ में तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मोरेन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोरेन इंग्लिश में, और मराठी में उसको बोला जाता है हिमोड़। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो ओके हिमोड़ या मोरेन जो है वो हिम नदी का गाढ़ है या हिम नदी के सेडिमेंट्स हैं जो अपने साथ ग्लेशियर लेकर आ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, अब जब ये लेकर आएगा तो उसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो इसको डिपॉजिट करना ही है। तो जब ये हाँ इसको डिपॉजिट करना शुरू करता है तो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाता है ये बनाता है ड्रमलिन्स, एस्कर्स, इस तरह के लैंडफॉर्म्स जिनको हाँ मराठी में बोला जाता है हिमोड़गिरी या ये हिमोड़ कटक। ठीक है, मुर्गी कट हिमोड़गिरी या हिमोड़ कटक, इंग्लिश में इनको बोलते हैं ड्रमलिन्स या एस्कर्स। ठीक है, ओके देखो यहाँ पर ओके। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है आप लोग के टेक्स्ट बुक में, उसको जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो मोरेन्स हैं वो जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं वो बताया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से नदी नदी बनना शुरू प्रवाह हुई है, इसका मतलब ग्लेशियर कहाँ से आ रहा है? अगर नदी का प्रवाह का डायरेक्शन ये है तो ग्लेशियर कहाँ से हाँ आ रहा है? यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है। हाँ ठीक है, तो जब ग्लेशियर यहाँ से आ रहा है और ये साइड में से स्क्रेपिंग करते हुए आ रहा है तो यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे पार्श्व हिमोड़, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है लैटरल मोरेन। ठीक है, परसों हाँ और जब वो बीच में से मूव करना शुरू करेगा तो बीच में से जब स्क्रेपिंग शुरू करेगा सरफेस की तो उसको बोलते हैं मध्य हिमोड़, और मध्यम उसको मोड़ इंग्लिश में बोला जाता है मीडियल मोरेन। ठीक मिडिल है, मोड़ जहां पर वो हैंगिंग वैलीज बनाने वाला है, जहां पे आके रुक जाएगा आपका पूरा का पूरा बर्फ और उसके आगे से नदी जो है पानी पूरा पिघलना शुरू हो जाएगा और अंतिम नदी बननी शुरू हो जाएगी, तो अंतिम उसको मोड़ बोलते हैं अंत्य हिमोड या टर्मिनल मोरेन। ठीक है, तो ये कुछ 3 तरह के मोरेन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जहां पे हाँ आपको टर्मिनल मोरेन या अंत्य हिमोड मिलता है वहां से नदी का उद्गमन शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो पूरा आपका हिम नदी है या ग्लेशियर है उसने मेल्ट होना शुरू कर दिया, उसने पिघलना शुरू कर दिया, और जो इतना सारा पानी आएगा वो कहाँ पे बहेगा, वो स्लोप के हिसाब से नीचे बहना शुरू करेगा और वहां से आपकी हाँ नदी ओरिजिनेट होना शुरू होती है। ठीक है, हाँ तो आप चाहे गंगा नदी देख लो, चाहे यमुना नदी देख लो, चाहे इंडस या सिंधु नदी देख लो, सतलुज देख लो, कोई सी भी नदी देख लो, ब्रह्मपुत्र देख लो, सारी की सारी नदियां इस तरह के ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है, होती है यस सर। यस आया सर। समझ में ये? यस सर यस सर।
चलो अब जल्दी से देखते हैं हम लोग कि हम लोगों के जो हिम नदी के कार्य हैं उसमें संचय यानी या डिपोजिशन का क्या काम होता है। मैंने अभी आपको बताया कि लैटरल या पार्श्व जो मोरेन होता है या हिमोड होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये रहा। हाँ ये जो हिस्सा है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पार्श्व मोरेन या पार्शियल पार्श्व मोरे हिमोड। ठीक है, या हिमोड। आप लोगों का इंग्लिश वालों के लिए लैटरल मोरेन। ठीक है, ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये बता रहा है मध्य मिडिल मोरेन्स। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टर्मिनल। टर्मिनल यानी यहाँ पे रुक गया बस। ठीक है, तो ये अंत है, ये एकदम लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। ये इसकी एक्चुअल इमेजेस है कैसे आपको दिखती है यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये जो यस। काम हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है आपका इरोजन की वजह से। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आकर झुक जाता है ये, तो ये क्या करेगा, सारा का सारा अपना जो भी लोड लेकर आ रहा है अपने साथ में, जिसको हम लोगों ने मोरेन बोला इसका है, तो उसको यहाँ माइक पे चालू है डिपोजिट। सर। ठीक है, तो जब यहाँ पे डिपोजिशन का काम कर रहा है तो क्या बना रहा है वो, उसको बोलते हैं मोरेन। ठीक है, कभी कभी क्या करता है ये, कभी कभी जब डिपॉजिट होता है तो इस तरीके से ये डोम शेप में डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जब ये डोम शेप में डिपॉजिट होना शुरू होता है तो इसको बोलते हैं ड्रमलिन या हिमोडगिरी। ठीक है, और जब एक लंबी वैली की तरह है, जब वो पिघल जाएगा पूरा तो इस तरीके से एक लंबी घाटी की तरह हमको सर देखने को मिलेगा। स्क्रीन तो नहीं दिख इसको हम रही। लोग बोलते हैं एस्कर। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही, किसी को नहीं दिख रही स्क्रीन? नहीं सर, दिख रही है मुझे। दिख रही है सर। सर दिख रही है माइक चालू है सर। आप एक रिकनेक्ट करके देखना है क्या? यस सर दिख ठीक है, जिसको नहीं दिख रही है प्लीज एक बार रिकनेक्ट करो। तो अगर आपको इस तरीके से वैलीज के अंदर दिखता है कोई डिपोजिशन फीचर जो कि किसी हिमनद ने या किसी ग्लेशियर ने किया, तो उसको एस्कर बोला जाता है इंग्लिश में, और मराठी में उसको बोलते हैं लांबट टेकड़िया, या फिर आप लोगों की जो इसमें नाम दिया है वो है हिमोड कटक। ठीक है, आप लोगों हिमोड ने कटक। उसको हिमोड कटक बोला है। ठीक है, हाँ आया समझ में? आया समझ में सर। आया समझ में। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके एक बार हम लोग इमेजेस देख लेते हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं, आपको समझ आएगा कि ये कैसे बनता है, और उसके बाद में फिर करते हैं क्विज। ठीक है, ये आज का आपका टॉपिक है, ये रही आपकी जो इमेजेस दी हुई हैं। आप लोग देखो इसको, फिर इंग्लिश मीडियम वालों को एक बार दिखा दूंगा मैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये मध्य हिमोड, हिमोड यानी क्या, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये अपक्षरण या इरोजन की वजह से हो रहा है, या संचयन या डिपोजिशन की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है ये? डिपोजिशन। डिपोजिशन, वेरी गुड। किसकी वजह से हो रहा है ये? डिपोजिशन की वजह से हो रहा डिपोजिशन है। से। इसमें हम लोगों ने मोरेन के बारे में बात की है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे डिपोजिशन होगा इसका। उसके बाद यहाँ पर आपको लोमती दरी देखने को मिल रही है, ये कब बनती है, डिपोजिशन से या इरोजन से? इरोजन से। संचयन से या अपक्षरण से? इरोजन किससे बन रही है ये बन रही है अपक्षरण से, है ना? यस सर हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको हिमोड गिरी देखने को मिल रही है। जहाँ पे भी हिमोड आपको वर्ड आए वहां पर आपको क्या देखना है, वहां पर ये डिपोजिशन का ही काम होने वाला है। ठीक है, ये देखो ये हिमोड गिरी है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हिमोड कटक। ये है आपका हिमोड कटक, हाँ ये है हिमोड गिरी। ठीक है, ओके। ये है मेष शिला, ये भी डिपोजिशन का ही काम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो यू आकार की घाटी है किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है इरोजन की वजह से। ठीक है, तो ये आपको डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा फीचर, कौन सा लैंडफॉर्म कौन से प्रोसेस की वजह से हो रहा है। ये सबको समझ आ गया? यस सर। यस यस सर। पक्का? यस सर। यस सर पक्का। स्वाति, यस सर। स्वाति डाउट है शायद, आपने हाथ रेस किया हुआ है, बताओ। सर ड्रमलिन्स एंड एस्कर्स कौन सा टाइप है, डिपोजिशन और एरोजन? कौन से? डिपोजिशन और एरोजन, ड्रमलिन्स एंड एस्कर्स। ड्रमलिन्स एंड एस्कर्स डिपोजिशनल फीचर्स हैं, वो इरोजनल नहीं है ना, डिपोजिशन करते हैं वो। मैंने आपको बताया ना, ठीक है। ड्रमलिन्स और एस्कर्स क्या करेंगे, ड्रमलिन्स और एस्कर्स हमेशा हाँ, मोरेन्स को डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर ठीक देखो, है। यहाँ पर अगर आप देखो, मैं आपको ये वाला टैब शेयर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये आपको समझ आएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है।
आप लोग प्लीज एक बार मराठी मीडियम वाले भी अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ड्रमलिन्स जो है ये डिपोजिशन है, यहाँ पर कुछ भी इरोजनल नहीं है, इरोजन का प्रोसेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही ये जो इस्कर्स हैं, इस्कर्स कब बनते हैं, जब एक लंबी वैली बन रही है। सपोज कर लो यहाँ से ग्लेशियर जा रहा है, अगर ग्लेशियर यहाँ से फ्लो कर रहा है तो नदी, अगर ये नदी होती तो ये कहाँ पे डिपोजिशन करती। मैं ग्रीन कलर से बताता हूँ डिपोजिशन कहाँ पर होता है। डिपोजिशन होता है इसके फ्लड बैंक में, होता कि नहीं, ये फ्लड प्लेन है इसका, यहाँ पे डिपोजिशन होता है रिवर का। यस यस। तो अगर ग्लेशियर यहाँ से मूव कर रहा है बीच में से, तो ग्लेशियर कहाँ पे डिपोजिशन करेगा, क्योंकि ग्लेशियर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है ना, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। हाँ। तो वो डिपोजिशन कहाँ करेगा, वो साइड साइड में यहाँ पे डिपोजिशन करना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से आपको अच्छा। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इसी वजह से देखो आपको इस तरीके से वैलीज देखने को मिल, छोटी छोटी पतली पतली वैली तो नहीं बोलोगे, एक ड्रेनेज देखने को बोलो, ड्रेनेज बोलोगे, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का जो ड्रेनेज है जहां पर आपको मोरेन्स के डिपॉजिट मिलते हैं उसको बोला जाता है एस्कर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू हो गया आपका सर। डाउट क्लियर? या यस। यस सर। ठीक है, चलो मोरले सबको समझ आ यस गया ये? सर। एक यस बार सर। जल्दी से इसको रीड कर लो, उसके बाद में मैं जब तक क्विज खोल रहा हूँ फिर हम लोग इसकी क्विज करते हैं, ठीक है। एक बार रीड कर लो जल्दी से चैप्टर, उसके बाद में इसकी क्विज करते हैं हम लोग। हाँ स्वाति, फिर से आपने हाथ रेज किया, कोई डाउट है आपको? चलो लास्ट 2 मिनट्स है, जल्दी से इसको रीड कर लो, मैं क्विज ओपन हो गया है, मैं शेयर करता हूँ फिर आप लोगों से। क्विज में दोनों इंग्लिश और मराठी दोनों के क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। तो जिसको भी आंसर करना है प्लीज हैंड रेज करना, और उसके बाद में आंसर करना, एक एक करके मैं पूछूंगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ हैंड रेज करना, मुझे कोरस में आंसर्स नहीं चाहिए, ओके। चलो करे क्विज। यस सर। चलो यस सर। क्या है पहला क्वेश्चन, आंसर करेगा इसको? नदीच्या उगवण्याची वेळ जास्त असल्यास कोणते कार्बोट नदीचे प्लीज अपने माइक्स म्यूट पे कर दो, और जब भी आपको आंसर करना हो तो अनम्यूट करके फिर आंसर दो। और सबसे पहले तो हैंड रेज करो प्लीज, मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूंगा, उसके बाद में आंसर करना, और जल्दी करो, 30 क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ये गणेश महाजन नाम से जो लॉक्ड इन है, आप बताओ आंसर वाहन क्या है। आंसर इसका वाहन, ट्रांसपोर्टेशन। एक सेकंड, पहले एक ने दिया है वो देख लेते हैं, गलत आंसर है, इसका आंसर है खनन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट वर्क प्राइमरीली ऑकर्स एट द रिवर सोर्स। मैंने बार बार आपको बताया है, सोर्स यानी जहां से उद्गम हो रहा है, नदी का उगम हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा,
वहां पे ट्रांसपोर्टेशन शुरू से एकदम से थोड़ी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा वो, सबसे पहले वहां पर टूट फूट होगी ना, सबसे पहले वहां पे वेदरिंग होगा, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन होगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, खनन बताएंगे। ये तो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। तो जो वर्ड्स हैं प्लीज उनके ऊपर ध्यान दो। चलो अगला क्वेश्चन, कौन बताएगा? दो लोगों, तीन लोगों के हैंड रेज्ड हैं, मोहिनी और नरेंद्र पाटिल भी हैं उसमें। तो जो भी लोग लॉग्ड इन हैं इन नामों से, अगर आप आंसर करना चाहते हो। हाँ मोहिनी बताइए। मोहिनी नाम से जो लॉग्ड इन है, हाँ बताओ। त्रिभुज प्रदेश त्रिभुज सर भी प्रदेश, फुट ऑफ अ माउंटेन, श्योर हो? हाँ। फुट ऑफ द माउंटेन पे कैसे वो होगा, त्रिभुज वहां पे थोड़ी बनेगा, त्रिभुज तो एकदम लास्ट में बनता है। फुट ऑफ द माउंटेन यानी कहाँ पर, जो त्रिकोणी, आप त्रिकोण को देख के आप कंफ्यूज हो गए हो अभी, त्रिकोण को देख के कंफ्यूज हो गए ना। ये देखो, ये लास्ट क्लास में हमने किया था यहाँ पे, ये देखो ये है त्रिकोण, ये वाले त्रिकोण के बारे में बात कर रहा है ये वाला। और इसको क्या बोलते हैं, पंखाकृति मैदान, ठीक है। ये जो यहाँ पे त्रिकोण जैसा बन रहा है, जो हाँ फुटहिल्स पे बन रहा है, फुटहिल्स यानी जो, देखो आपको कीवर्ड्स समझ आने चाहिए। आप जब भी कोई ओके। एमसीक्यूज अगर आप कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को जो कीवर्ड है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, वो वहां पे देखनी है। सबसे आसान एमसीक्यू लगते हैं लेकिन सबसे डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें या तो 0 मिलता है या तो 1 मिलता है, बीच के कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं इसमें। तो हमको लगते हैं आसान है लेकिन डिफिकल्ट होते हैं। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो क्या था, यहाँ पर कीवर्ड था आपका, यहाँ पर दिया हुआ है पायथ्याशी, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं फुट ऑफ द माउंटेन, ठीक है। तो फुट ऑफ द माउंटेन पे डेल्टा नहीं बनेगा, डेल्टा हमेशा लास्ट में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है पंखाकृति मैदान या एलुवियल फैंस, आया समझ? यस सर। चलो नेक्स्ट यस क्वेश्चन, सर। हाँ सर कौन बताएगा इसका आंसर? चलो इंग्लिश मीडियम वाले कौन है, उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करो। मैं What are the बताऊंगा। natural embankments रुको formed on both banks of a river called? दोनों कांठों पर जो नैसर्गिक रित्या बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? कुछ नहीं। क्या क्या स्वाति क्या बोल रहे थे आप? मेंटल होता है क्या? मियांडर्स, हाँ। नेचुरल सर एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट यानी मियांडर्स एम्बैंकमेंट्स नहीं होंगे। मियांडर्स जो है वो एम्बैंकमेंट्स नहीं होते, गलत आंसर है ये, ठीक है। उसको फ्लड लेवीज बोला जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं वापस आपको, पूरा ये देखो ये वाली इमेज को देखो, आप लोगों ने लास्ट क्लास मिस की है शायद, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। ये वाली इमेज को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है लेवीज, है ना। ये रहा आपका लेवीज, और इसी को हम लोग पूर तट या पूर मैदान बोला जाता है इसको, ठीक है। हाँ ये सब हम लोगों ने किया हुआ है लास्ट टाइम। तो एक बार चैप्टर वापस से रीड करना प्लीज, ठीक है। चलो ये है इसका करेक्ट आंसर विच इज लेवीज। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच रीजन इज फॉर्म्ड एट द रिवर्स माउथ बाय सेडिमेंट डिपोजिशन बिफोर मीटिंग। अब ये तो आना चाहिए आप लोगों को, ये तो बहुत बार करी है। नदी, समुद्राला, मिलया, पूर्वी, तिचा, मुखाशी, गाळ, साचून कोणता प्रदेश तैयार होतो? हिमगर्त कौन बताए? क्या कोमल? सर मैं कोमल हिमगर्त क्या? हिमगर्त हिमगर्त? हिमगर्त बेटा हिमगर्त बोल रहे हो, हिमगर्त कहाँ पर होता है? हिम नदी में होता है ऑप्शन कि नदी में होता है? सर ऑप्शन सी। सर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, घड़ाई। ऑप्शन डी, कैनियन। समुद्र के पास में कैनियन बनती है क्या? आप लोगों ने सर चैप्टर नहीं पढ़ा है। ऑप्शन सी। समुद्र के पास में कौन सा फीचर? हाँ अनुष्का जो है वो बताओ आंसर, आपका हाथ रेज्ड है, सर और सारे ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी। समुद्र से मिलने से पहले क्या बनता है? डेल्टा बनता है। अभी तो फोटो दिखाया आप लोगों को सबको, यहाँ पे हाँ आपको बताया ना, ये एक्सप्लेन किया ना मैंने कि ये समुद्र है, यहाँ पे हाँ ज्वार हाँ भाटा आता है, और ये डेल्टा बना हुआ है आपका। फिर से कीवर्ड्स पे फोकस नहीं कर रहे हो कि समुद्र में, अगर समुद्र के पास में आपका कोई भी पहाड़ है तो उसके ऊपर बर्फ पड़ेगी क्या? पहली बात, नहीं तो फिर नहीं पढ़ी।
तो वहां पे हिम नदी कैसे बन जाएगी? हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा लॉजिकली सोचो इस चीज को। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला भी गलत कर दिया आपने, कि जिसने बताया त्रिभुज वो सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो। हाँ, उसके बाद व्हाट इज द नैरो एंड डीप वैली फॉर्म्ड बाय अ रिवर स्टीप स्लोप कॉल्ड? तयार नदीच्या तीन होणाऱ्या अरुंद आणि खोल काय कौन सा Sir, U-shaped valley. कौन सा यू शेप्ड वैली? यू शेप्ड वैली। ठीक है, चलो मैं यू शेप्ड वैली ले लेता हूँ, लेकिन गलत है आंसर। धुळई सर बी। गॉर्ज या कैनियन बनता है जहां पे आपको नैरो और डीप बोला गया है, जहां पर आपको मराठी में खास करके अरुंद आणि खोल बोला गया है, वहां पर क्या बनेगा? वहां पर बनेगी गॉर्ज। ठीक है, ओके। गॉर्ज का, और इसका मैंने आपको फोटो दिखाया था, है ना, लास्ट टाइम। आप लोग अपने चैप्टर्स में भी एक बार देखो, मैंने आप लोगों को गॉर्ज का भी फोटो दिखाया था। ये गॉर्ज है, ये रहा गॉर्ज, या घलई जिसको बोला गया, ये रहा। यहाँ पे देखो, ये स्टीप है और नैरो है। अगर आप वी और यू शेप की बात करोगे, यू शेप की वैली तो पहली बात तो नदी बनाती नहीं है, यू शेप की वैली बनती है हिम नदी से। ठीक है, और अगर आप वी शेप की वैली करोगे तो यहाँ पे आपको कहाँ पे स्टीप दिख रहा है? ये स्टीप थोड़ी है, तो जेंटल स्लोप है बहुत। स्टीप यानी क्या? एकदम खड़ा हुआ, जैसे आपकी वॉल है, आपकी दीवार है घर में, वो स्टीप है। ठीक है, तो जो कीवर्ड्स है बच्चों उस पर ध्यान दो, बार बार बोल रहा हूँ मैं, कीवर्ड्स पे ध्यान दो और थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, और सबसे पहले चैप्टर पढ़ो। चैप्टर नहीं पढ़ा आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेडिमेंट डिपॉजिटेड एट द बॉटम एंड साइड्स ऑफ अ ग्लेशियर कॉल्ड? ये तो अभी किया हम लोगों ने, सर ये तो आपको मराठी बताने में आना पढ़ चाहिए। के बताओ। क्या चीज? सर बी। सर बी। Sir, B. पर्वत, हिम नदीच्या तलाशी आणि काठांवर साचलेल्या गाळाला काय म्हणतात? अभी पढ़ा ये तो हमने। ये सर ये। सर सर बार ये सर ये सैंड बार। ये सर ये ए Sir, इसका सैंड आंसर बार। मोरेना सकता है। वाळूचा दांडा सेंड बार। सैंड बार, Sir, वेरी इसका गुड, आंसर मोरेना। बहुत बढ़िया, सैंड बार। अरे हाँ सैंड बार यहाँ थोड़ी बनेगा, सैंड कहाँ से आ रही है उसके पास में? सैंड आएगी क्या उसके पास में? क्या आता है उसके पास में? मोरेन आता है ना, मोरेना, मोरेना आएगा। मोरेन आएगा ना। सर मोरेना अभी तो सकता पढ़ा हम लोगों ने, मोरेन हिमोड़, पढ़ा कि नहीं? है। हाँ पढ़ा है। तो सैंड बार कहाँ से लेकर आ रहे हो वहाँ? सर, इसका आंसर मोरेन है। इसका आंसर मोरेन है। अब बदल दिया आप लोगों ने आंसर, पहले तो सैंड बार बोला था आप लोगों नहीं ने। सर, मैंने पहले से मोरेन बोला था। ठीक है, चलो सही है, बदल दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एक आप लोगों की एक लाइफ लाइन खत्म हो गई है। ठीक है, इसका आंसर मोरेन है, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने। जहां पे भी आपका ग्लेशियर आता है वहां पे मोरेन आएगा या हिमोड आएगा। ठीक है, जो मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो काफी आसान है, यहाँ पे हिम दिया हुआ है ना, हाँ ग्लेशियर में हिम होती है, तो आपको एक ही तो ऑप्शन मिल रहा है, हिम वाला, यहाँ पे वही तो होगा। ग्लेशियर कहाँ से मरुस्थल में पहुंच जाएगा जो वहां पे सैंड बार बन जाएगा? ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकली कनेक्ट करो प्लीज। ओके। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मोरेन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हिम नदीच्या खनन कार्यामुळे तयार होण्याने आराम खुर्ची, अभी मैंने आराम खुर्ची भी आपको बताया ना, ये गलत मत करना प्लीज। सारख्या भू आकाराला काय म्हणतात? व्हाट इज द आर्म चेयर शेप्ड लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ग्लेशियल इरोजन कॉल्ड? सर, इसका ए सर के सर सर ए। का सर सर्क्यूलर इसका। नहीं, ये लग रहा है मुझको सर। ठीक है सर, वेरी गुड, ये वाला सही आंसर आप लोगों का, गुड। चलो सर ए। ए, वेरी गुड। हाँ चलो नेक्स्ट, दोन प्रवाहांच्या संगमावर मधोमध साचलेल्या हिमोडाला काय म्हणतात? जहां पर दो मोराइन डिपॉजिट होते हैं, या व्हाट इज द मोराइन डिपॉजिटेड इन द मिडिल एट द कॉन्फ्लुएंस अत्यंत ऑफ मोड। इज कॉल्ड? ये भी पढ़ा है अभी हम लोगों ने, क्या बोलते हैं? सर मिडिल अत्यंत मोड। सर सर या बी। क्या चीज? सर अत्यंत मोड। बी सर। सर नहीं, अंत्य मोड नहीं है, अंत्य मोड नहीं होगा, अंत्य मोड तो एकदम लास्ट में है। ये है हाँ मिडियल मोड या मध्य मोड, ये मोड। ठीक है, चलो लास्ट दो क्वेश्चंस।
हिमनदीच्या संचयन कार्यामुळे तयार होणाऱ्या अंड्यांच्या टोपली सारखा टेकडाने काय म्हणतात? एग बास्केट शेप्ड हिल्स फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर आर कॉल्ड व्हाट? अभी ये देखा हम लोगों ने, अभी देखा है अभी आप लोग, क्या बोलते हैं? सर ड्रमलिन, ड्रमलेन्स, सर वेरी गुड ड्रमलिन, वेरी गुड। ड्रमलेन या हिमोडगिरी, ठीक है। अंडे की तरह, अंडे की शेप के बनेंगे तो गिरी जैसे बनेंगे ना, गिरी यानी क्या? पहाड़ है ना, तो हिमोडगिरी। बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा लॉजिकली सोचो आप लोग। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन, हिम नदी कोणत्या प्रकारची दरी तयार करतो? इसका तो आंसर अभी दिया मैंने आपको। विच टाइप ऑफ वैली डज अ ग्लेशियर फॉर्म? कौन सी? यू वेरी गुड, सही है सही है, ठीक है। चलो चलो गुड। नेक्स्ट इसमें हम लोग वाणिज्य कार्य या फिर जो एयर है या विंड है उसके उसके ये देखेंगे प्रोसेसेस, ठीक है। इसको प्लीज चैप्टर को थोड़ा ठीक से पढ़ लेना, और अगर कुछ डाउट्स होते ओके तो सर, पूछ लेना, ठीक है। ओके, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। बाय बाय सर, सी यू, सी यू सर, सी यू, हाँ, you too. Bye. बाय सर, सी यू।